हवेली अब पूरी तरह जीवित हो चुकी थी। दीवारों से सांसें आ रही थी, जमीन पर रक्त बह रहा था और हवा में अद्या की फुसफुसाती आवाज गूंज रही थी। जिसने मौन चुना था अब वही बोलेगा। निखिल ने कांपते हुए तनीषा की ओर देखा। वो बिल्कुल शांत खड़ी थी, जैसे किसी ने उसकी आत्मा चुरा ली हो। और सामने 3 फंदे लटक रहे थे, आरव, पाखी और तनीषा के नाम वाले। चौथे फंदे पर अब धीरे धीरे उभर रहा था निखिल का नाम। निखिल चीख पड़ा, मुझे मौका दो, बताओ मैं क्या करूं। और तभी हवेली की दीवार पर एक दरवाजा खुला, एक गुप्त तहखाना। निखिल भागता हुआ अंदर गया। वहां एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था, उस पर अद्या का नाम खून से लिखा था। बक्सा खोला और अंदर कुछ चीजें थी। एक पुराना राखी का धागा, एक टूटी हुई कंघी और एक पत्र जिसका शीर्षक था, मेरे भाई के नाम। निखिल ने कांपते हाथों से पत्र पढ़ा। अगर तू ये पढ़ रहा है तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। तू मेरा सबसे प्यारा भाई था, पर जब उन्होंने मुझे यहां बंद किया तू आया नहीं, बस एक बार भी नहीं। तेरा चुप रह जाना मुझे सबसे ज्यादा तोड़ा। अब मैं भी चुप रहूंगी, हमेशा के लिए, अगर तू एक बार माफी मांग ले। निखिल की आंखें भर आईं। मैंने देखा था पर कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं डर गया था। पर अब नहीं। वो दौड़कर उस कमरे में लौटा जहां पाखी अद्या खड़ी थी। उसने अद्या की ओर देखा और फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया। अद्या, मैं डरपोक था, मैंने तुझे मरने दिया, पर आज मैं तुझे शांति देना चाहता हूं। भाई होने का फर्ज आज निभाना चाहता हूं। माफ कर दे। हवा थम गई, दीवारों पर लगे खून के चिन्ह बुझने लगे, फंदे एक एक करके टूटने लगे और पाखी की आंखें फिर से मानवीय हो गई। अद्या की आत्मा अब उसमें से बाहर निकल रही थी। अद्या की परछाई हवा में तैरने लगी। इस बार उसमें नफरत नहीं, शांति थी। उसने एक बार निखिल की ओर देखा और मुस्कराई। अब तूने सुना, भाई। और वो हवा में घुल गई।